तो नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग एकदम बढ़िया से बैठ जाइए और कॉपी किताब पेन लेकर के, या फिर मोबाइल अगर लिए हैं तो मोबाइल, लैपटॉप लिए हैं तो लैपटॉप लेकर के बैठ जाइए। जब तक वीडियो समाप्त नहीं होता तब तक इसके सामने से आपको नहीं हटना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक किस सब्जेक्ट का है। बायोलॉजी है, स्पेशल MCQ सीरीज जो है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप लंबे समय से जुड़े होंगे तो, क्योंकि इस सीरीज चल रही है सारे सब्जेक्ट के, आज बायोलॉजी की सबसे फर्स्ट वाली वीडियो है। इसमें क्या है, खाद्य संसाधन में सुधार टॉपिक है, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस, ठीक है। ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तेल उत्पादित करता है। अब आपको इसमें से बताना है किस में से तेल उत्पादन होता है। क्या मसूर से होता है, क्या फूल गोभी से होता है, क्या गुड़हल से होता है, या सूरजमुखी से होता है। तो देखिए, मसूर जो होता है उसकी हम लोग दाल बनाते हैं, ठीक है, इसका हम दाल में उपयोग करते हैं। फूल गोभी सब्जी में, गुड़हल जो हो गया एक फूल में है, ठीक है। तो सूरजमुखी जो है एक फूल भी है, लेकिन इसका हम लोग तेल के उत्पादन में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चावल, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाजरा, ऑप्शन नंबर सी है ज्वार, और ऑप्शन नंबर डी है चना। तो इसमें देखिए, चावल, बाजरा, ज्वार तीनों एक से संबंधित है, लेकिन इसमें जो है बाजरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का, चना जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से गलत कथन आपको चुनना है। पहला क्या है कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए है। अगला है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि संपोषी कृषि कहलाती है। और एक ऑप्शन नंबर बी है, नीली क्रांति मछली उत्पादन की वृद्धि के लिए है। तो ये तीनों क्या है, ये सही है। तो इसमें से गलत कथन हमको चुनना है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिस कृषि में पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता उस कृषि को हम क्या बोलते हैं, संपोषणी कृषि, ठीक है। जिसमें संपोषणी कृषि उसको हम लोग कहते हैं, जिसमें पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है कि देश की खाद्य समस्या हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए क्या इसमें से कौन सी क्या आवश्यकता है। उत्पादन का बढ़ाना तथा अनाज का भंडारण करना, जनता की अनाज तक आसान पहुँच, जनता के पास अनाज खरीदने के लिए धन होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि उत्पादन का अगर बढ़ावा देंगे और अनाज का भंडारण करेंगे तो उससे हमारी खाद्य समस्या हल हो जाएगी। जनता की अगर पहुंच हो जाएगी अनाज तक आसानी से, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसकी खाद्य समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इतनी जनता है कि जिनको अनाज तक नहीं मिलता खाने के लिए। और जनता के पास अनाज खरीदने के लिए धन होना चाहिए। भाई, जनता के पास अगर धन नहीं है, सबसे बड़ी जो गरीबी होती है, जिसके पास धन नहीं है, तो वो अनाज कहाँ से खरीद पाएगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो इसलिए हमारा सब कुछ इसमें जरूरी है, तीनों। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही वाक्य को आपको ज्ञात करना है। इसमें से सही वाक्य क्या हो सकते हैं। तो पहला दिया है, संकरण का अर्थ है कि विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीच की क्रॉसिंग करना, ठीक है। और अगला दे रहा है कि दो भिन्नताओं के बीच क्रॉस कहलाता है आंतरिक विशिष्ट संकरण। ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है कि पौधों में इच्छित लक्षण के जीव प्रवेश कराने पर आनुवंशिक रूपांतरित पैदावार प्राप्त होती है, ठीक है। और अगला दे रहा है कि दो प्रजातियों के पौधे के बीच क्रॉस कहलाता है आंतरिक रूपांतरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोला है कि आनुवंशिक गुण वाले सेकंड नंबर पर आंतरिक विशिष्ट संकरण, और यहाँ पर बोल रहा है कि आंतरिक रूपांतर संकरण। तो ये दोनों जो है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खरपतवार
फसल के पौधे को प्रभावित करती है। किस प्रकार प्रभावित करती है? पौधे को वृद्धि करने से पहले उसको मार देती है पौधों को, या पौधों को वृद्धि प्रभावित करती है, या फसल के पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धा करके। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो फसल के पौधे हैं विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धा करके। हालांकि इसका खरपतवार पौधे की प्रभावित किस प्रकार करते हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि पौधों की वृद्धि करने से पहले उनको मार देती है। खरपतवार होते हैं तो मान लीजिए जब ज़्यादा खरपतवार हो जाएंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी और पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर ही रहा है। तो हमारा इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ठीक है, लेकिन जहाँ से प्रश्न उठाया गया है उसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इसका नंबर या ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि जो उत्तर कुंजी है तो उसमें ऑप्शन नंबर इसका सी दिया है। तो आप लोग 6वें का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी है इटालियन प्रजाति, मतलब कौन सी मधुमक्खी इटालियन प्रजाति की है? एपिस डोरमेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस सेरना इंडिका, एपिल मेलिफेरा। ठीक है, तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिल मेलिफेरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। पशुपालन का हम लोग उत्पादन किस उद्देश्य के लिए पशुपालन हम लोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दूध उत्पादन के लिए, या कृषि कार्य के लिए, या मांस के उत्पादन के लिए, या अंडे के उत्पादन के लिए। तो पशुपालन जो हमारा संबंधित है तो इस किसके लिए है? 1, 2 और 3 सही है, लेकिन अंडे क्या हमारा इसमें नहीं, वो तो फार्मिंग की जाती है, सॉरी वो उसमें क्या किया जाता है, वो फार्म में अंडे का उत्पादन किया जाता है, तो उसे पशुपालन नहीं, उसे मुर्गी पालन भी बोलते हैं, या बतख पालन उसको अलग बोलते हैं। पशुपालन से क्या हमको मिलता है? कृषि में उसको सहायता मिलता है और दूध हमको मिलता है और मांस उत्पादन उससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मवेशी हैं? बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिका, बॉस बुबेलिस और बॉस वल्गोरिस। ठीक है, तो हमारा इसमें फिर ऑप्शन इसका दे रहा है, ये तो कथन के रूप में है, मान लीजिए इसका हमारा ऑप्शन दे रहा है 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और 3 और 4। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्लें हैं? अब यहाँ पर दे रहा है कथन हमारे बॉन, जर्सी, ब्राउन स्विस या फिर जर्सी स्विस। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्सी और ब्राउन स्विस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुक्कुट, देखिए हम यहाँ पर बोले थे कि जो अंडे वाला है वो कुक्कुट पालन के अंतर्गत आता है। तो इसे कुक्कुट पालन निम्नलिखित में से किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? अंडे का उत्पादन के लिए, पंख के उत्पादन के लिए, बॉयलर मीट के उत्पादन के लिए, या दुग्ध के उत्पादन के लिए। तो पहले चौथा नंबर तो हमारा गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या क्या? इससे क्या होता है आपको पता होगा कि इसमें हम पंख, तो भाई पता नहीं मुझे भी, पंख के लिए तो इसका उपयोग नहीं किया जाता होगा, लेकिन अंडे के लिए किया जाता है और मीट उत्पादन के लिए। तो 1 और 3 तो सही है। अब हम देख लेते हैं 1 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए भर में सही है। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो किसी में नहीं मिल रहा है, तो एक यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देते हैं। मुर्गी पालन में कुक्कुट उत्पादन संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर ये सभी? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है? तो जल की सतह से बताना है, जैसे जल हो गया, इसकी सतह से भोजन कौन सी लेती है? रोहू, सामान्य कार्प, मृगल या फिर कटला। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कटला जो होती है वो हमारा मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक बायोलॉजी का ही है। इसे जैव प्रक्रम और बायो प्रोसेस के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसके जो संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको चालू करने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी और बता दूं। आप लोग वीडियो तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शुरू से जब स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट देखने के बाद आप लोग इसको बंद कर देते हैं। ठीक है,
या फिर बहुत करते क्या हैं कि स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो इसमें बताई जा रही है, तो आप लोग जब तक उसको समझेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके जो ऑप्शंस हैं उसको अगर आप अपने तरीके से एलिमिनेट करके आप लगा रहे हैं, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जब तक इसको नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए अगर एक आध तो क्वेश्चन का गलत उत्तर भी आपको बताया जा रहा है, तो जो बच्चे अगर बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं तो वो तो पकड़ लेंगे कि नहीं इसका आंसर गलत है। बाकी जिनको क्या है कि बस वीडियो 2x पर लगा लिए और जल्दी जल्दी के बस हमारा ख़त्म हो जाए, तो भाई ऐसे देखिए नहीं होता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए और पूरा आप रिवीजन कर लें पूरे सीरीज का, तो फिर इतना तो संभव है नहीं। तो इसलिए कम से कम जितना बताया जा रहा है वीडियो में तो उसको पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपको कहीं भी शक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है डाउट, तो आप लोग कमेंट में तुरंत उसको बताइए, ठीक है। आप लोगों के लिए ऑप्शन तो मैं दिया हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि जितने सब्जेक्ट का हो सके तो उतना मैं ला सकूँ। अभी मैथ का वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि आज डालूँगा, क्योंकि मैथ और फिजिक्स ऐसे टॉपिक हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा देखना होता है कि नहीं इसका सही उत्तर है या नहीं। अब इन सब में क्या है, इसमें तो संभावित उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन जो मैथ होता है तो मैथ का सॉल्यूशन तो हमको पता होना चाहिए ना, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पता चला मैं यहाँ पर सॉल्यूशन किया कुछ अलग, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं कुछ अलग आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो मैथ वाले टॉपिक एक ऐसा है कि जिसमें हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम उसको बोलिए आप लोग, तो मैं उसका आपके पास क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ, आपको उसमें जो समस्या आएगी तो उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप कमेंट करके बोलिएगा तो उसको सॉल्यूशन उसका करा दिया जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जय प्रक्रम। तो आप लोग वीडियो में मैं बोला हूँ, बार बार बोलता हूँ कि लास्ट तक बने रहिएगा, और अपना फीडबैक आप लोग नहीं देते हैं तो फिर देखिए सही नहीं है, क्योंकि आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो फिर किस तरीके से वीडियो आएगी बताइए। अब अकेला हूँ, अकेला वीडियो बनाता हूँ, कोई और तो सहयोग के लिए है नहीं कि थोड़ा भी कुछ सहयोग हो सके किसी के द्वारा। तो अब इसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का अगर मैं थोड़ा सा पीपीटी भी तैयार करूं, फिर पहले बात क्वेश्चन अपना बनाना, फिर इसके बाद आपका पीपीटी तैयार करना, फिर लेक्चर लेना। लेक्चर में कई तरीके के प्रॉब्लम आती है, इस टाइम पर तो इंटरनेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है कि इधर डाटा सही तरीके से पकड़ नहीं रहा है, इधर बारिश हो रही है तो उसके सहारे या बारिश के चलते बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसका क्या दे रहा है, जैव प्रक्रम का स्वपोषी के बारे में पूछ रहा है। स्वपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सत्य और असत्य, इसको बहुत गौर से आपको देखने वाली बात है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें बहुत लोग सत्य के चक्कर में इसको गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें बोल रहे हैं कौन सा कथन असत्य है, तो इसको देखना है। तो बोल क्या रहा है, स्वपोषी में यह सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं। पहला ऑप्शन ए बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है यह मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। तीसरा बोल रहा है यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। और बोल रहा है यह आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनते हैं। तो देखिए ये हमारा सही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल की सूर्य के प्रकाश रहेगा, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं, ये सही है। हमारा मंड वाला भी सही है, हमारा नीचे वाला भी सही है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर यही होगा, जो गलत है वही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें भोजन सामग्री शरीर के बाहर विघटन तथा अवशोषित की जाती है। मशरूम, हरे पौधे, अमीबा, ईस्ट मशरूम, फफूंदी, पैरामीशियम अमीबा, अमरबेल जू, फीता कृमि, ठीक है। तो दूसरा का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईस्ट मशरूम और फफूंदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको सही कथन का इसमें चयन करना है। विषमपोषी अपना भोजन संश्लेषित नहीं करते हैं। विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विषमपोषी अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही कथन बोल रहा है
तो क्या बोल रहा है इसमें, विषमपोषी अपना भोजन संश्लेषित नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सही कथन के बारे में बोल रहा है। और विषमपोषी का मतलब होता है कि वो अपना भोजन स्वयं से न बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संश्लेषित भोजन स्वयं नहीं कर सकते अपना भोजन। और ये सब क्या है, ये सब गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव आहार नाल के भागों का सही क्रम आपको बताना है कि आहार नाल, जैसे हम लोग आहार लेते हैं तो किस तरीके से, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ हमारा लास्ट होता है। मुंह से हम लोग को पता है कि स्टार्ट होता है, इसलिए सभी में मुंह दिया है। इसके बाद कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है या आमाशय में जाता है, या फिर हाँ ग्रसिका और आमाशय, दो ऑप्शन दिया है। तो अगर इसके बारे में आपको पता होगा कि पहले ग्रसिका में जाता है कि पहले आमाशय में जाता है, तो आप लोग इसका उत्तर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर जाता है आपका ग्रसिका में। कहाँ जाता है, ग्रसिका में। तो ऑप्शन ग्रसिका वाला देखिए कौन है, बी है और डी है। अब इसके बाद क्या है, जब ग्रसिका में गया, यहाँ पर फिर आमाशय दिया है। इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर देखिए बृहद्रांत्र में जाता है या क्षुद्रांत में जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत में जाता है, फिर बृहद्रांत में जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि श्वास लेने के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ से जाता है, तो यहाँ पर रहा है नासा द्वारा, फिर कंठ में, फिर ग्रसनी में, फिर श्वास नली में, फिर फेफड़े में, नासा मार्ग में, नासा द्वार में, कंठ में। तो इसमें इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग इसमें देखिए सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट में कहाँ जाता है। अगर इतना मालूम है आपको तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि नासा द्वार में ही जाता है, ठीक है, नासा द्वार या नासा मार्ग। तो हमारा ए सही हो सकता है, ए सही हो सकता है, ए सही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाता है, इसमें बोल रहा है इसके बाद कंठ में जाता है, इसमें बोल रहा है श्वास नली में जाता है, इसमें बोल रहा है ग्रसनी में जाता है। तो इसके बाद कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। और यही भर हमको पता हो गया तो हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी भी इसका उत्तर सही हो गया। इसके बाद कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में जाता है, फिर कृपिकाएँ में जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि लार में लार एमिलेस नहीं है, मुंह गुहा में से कौन सी घटना प्रभावित होगी। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में टूटना, स्टार्च का शर्करा में टूटना, वसा का वसे अम्लों तथा ग्लिसरॉल में टूटना, विटामिन का अवशोषण, ठीक है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का शर्करा में टूटना इसमें घटना प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है आमाशय के आंतरिक स्तर की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निम्नलिखित में से कौन रक्षा करता है। पेप्सिन, श्लेष्मा, लार एमिलेस या पित्त। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्लेष्मा, ठीक है, क्या होगा, श्लेष्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त ग्रहण करता है। आमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत या ग्रसिका। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चावल के पानी में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली गई, विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। यह बताता है कि चावल के पानी में क्या होता है, जटिल प्रोटीन होता है, सरल प्रोटीन होता है, वसा होता है या फिर स्टार्च होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टार्च होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आहार नाल के किस भाग में अंततः भोजन का पाचन हो जाता है। अब बताना आपको आहार नाल जो होता है उसके किस भाग में अंततः भोजन का पाचन होता है। आमाशय में होता है, मुख गुहा में होता है, बृहद्रांत में होता है या क्षुद्रांत में होता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अग्नाशयी रस के कार्य का चयन आपको करना है। अग्नाशयी रस के कार्य का जब चयन करते हैं तो उसमें देखिए क्या बोल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। ट्रिप्सिन इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है और लाइपेज प्रोटीन का। ट्रिप्सिन तथा लाइपेज वसाओं का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा लाइपेज इमल्सीकृत वसा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब मुंह से वायु को एक परक नली में फूंका जाता है जिसमें चूने का पानी होता है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण या जलवाष्प की उपस्थिति के कारण। तो बोल क्या रहा है, जब मुख से वायु को एक परख नली में फूंका जाता है तो हम लोग को पता है कि हम लोग अपने शरीर से क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग इसको अपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग मुख से तो वही निकलेगा ना, मुख से हम लोग सांस के रूप में निकालते जो भी चीज़ हैं तो हमारा क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम लोग निकालते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक के रूप में आप दे सकते हैं, कमेंट के रूप में दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको जिस तरीके से भी अपना फीडबैक देना हो चाहे आप शेयर कर दीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन होता है, ठीक है, तो उसको दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे तो आपको रियल टाइम पर आपको पता हो जाएगा कि वीडियो आ गई है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, आपको जैसा मन हो वैसा आप लोग कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।